पलवल नूह रोड स्थित सरस्वती शिक्षण संस्थान में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में संस्थान से जुड़े सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाओं को मोटिवेशनल स्पीच के जरिए शिक्षक के गुणधर्म और उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारियों का बोध कराया। इस अवसर पर संस्थान की छात्राओं के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। 5 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्ण सर्वपल्ली के जन्म दिवस को सर्वप्रथम 1962 में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। उसके पश्चात इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी गई। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्राय सभी स्कूल और कॉलेज में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी तरह से पलवल के नूह रोड स्थित सरस्वती शिक्षण संस्थान के कैंपस 2 में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान की छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए कार्यक्रम को 4 चांद लगाने का काम किया। कार्यक्रम की उपयोगिता और सार्थकता के लिए संस्थान की ओर से शिक्षकों को मोटिवेशनल स्पीच देते हुए प्रोफेसर तरुण कुमार द्वारा शिक्षकों के गुण धर्म और जिम्मेदारियों के बारे में बताया और कहा कि शिक्षक को अच्छा शिक्षक छात्र ही बनाता है और जिसमें सीखने की लालसा रहती है वही अच्छा शिक्षक बन सकता है। वहीं सरस्वती शिक्षण संस्थान की ओर से संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट अनिल मोहल मंगल ने बदलते समय में शिक्षकों की और शिष्यों के व्यवहार में परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहले के समय इन गुरु या शिक्षक अपने शिष्यों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए परिश्रम किया करते थे, लेकिन अब शिक्षक केवल वेतन के लिए परिश्रम करते हैं, जिसका परिणाम आप और हम सभी के सामने है। पहले शिक्षकों का बहुत अधिक सम्मान होता था, लेकिन अब शिक्षक या गुरु पहले जैसा सम्मान नहीं है। और एक शिक्षक समूह के सामने बोलना, एक प्रबुद्ध वर्ग के सामने बोलना, मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल काम है और मेरे जैसे एक साधारण शिक्षक के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है। एक मैथमेटिक्स गणित का एक छात्र होने के नाते मुझे शब्दों की जो कला है वो नहीं आती। तो सिंपल सादा शब्दों में आज सभी विराजमान शिक्षकों को शिक्षक दिवस की मैं बहुत 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 बधाई देता हूं, हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। जिस दिन सीखने की इच्छा समाप्त हो जाती है, मुझे लगता है कि उस समय फिर शिक्षकत्व समाप्त होने लगता है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने शिक्षा के काल में बहुत इंटेलिजेंट नहीं रहे हों। बड़ी कड़वी सी बात मैं बता देता हूँ, हम जब पढ़ते थे तो हमारी क्लास के जो टॉपर थे, बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट थे, वो कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई डॉक्टर बन गया। दूसरे नंबर पे हमारे थे, हम कॉलेज के प्रोफेसर बने। तो ऐसा नहीं है कि एक्सीलेंट शुरू से ही होकर के आना है। ये छात्र होते हैं वो हमें अच्छा शिक्षक बनाते हैं। उनकी जो क्वेरीज होती हैं, उनके जो सीखने की इच्छा होती है, जो उनसे पूछते हैं और वो जो पूछते हैं उसे बताने के लिए जब हम पढ़ते हैं, ये हमें अच्छा शिक्षक बनाता है। ये ऐसा अनुभव है। और एक शिक्षक समाज, एक बच्चा जन्म लेता है, पहली शिक्षक उसकी माँ होती है, वो उसे संस्कार देती है और उसके बाद हर माता पिता अपने बच्चे को किसी न किसी संस्थान में एक शिक्षक को सौंप देते हैं उसका भाग्य बनाने के लिए। जैसे सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बार, उसका एक आता है एक चुटकुला, थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। हर चीज का कोटा फिक्स है। जैसे सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि प्यार का भी कोटा फिक्स है। विदेशों में अपने प्यार के कोटे को वो लोग 1 साल में समाप्त कर देते हैं। वो हर जगह प्यार करते हैं, घर में भी, बाहर भी, रेलवे स्टेशन पे भी, बस स्टैंड में भी, किसी भी जगह वो सब जगह कर देते हैं और 1 साल में तो कोटा समाप्त हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तानी संस्कृति में सुबह प्यार करेंगे, शाम को लड़ लेंगे। प्यार का कोटा समाप्त नहीं होता। इसीलिए हमारे संस्कृति में एक जन्म में प्यार का पूरा करने की क्षमता ही नहीं होती, इसलिए 7 जन्म का बताया। कोटा तो पूरा करना ही पड़ेगा और जितना कोटा है उतना ही कर सकते हैं।
एक बार में समाप्त कर दिया, बस छुट्टी हो गई, दोबारा शादी कर लेते हैं। 25 साल में 25 की शादी कर रहे होते हैं इंडिया में। तो उसी तरह से जीवन के हर चीज का कोटा फिक्स है। आप एंजॉय का भी कोटा फिक्स है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर रसगुल्ले खाने पूरी जिंदगी के अंदर, तो रसगुल्ले का भी कोटा फिक्स है। आप जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा रसगुल्ले खाइए, लगातार जल्दी जल्दी, एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि डॉक्टर कह देगा कि आप खाई नहीं सकते। बच्चा हमें मिल रहा है कि जिसके पीछे उनकी माता पिता की सालों की मेहनत है, सालों का त्याग है, तपस्या है। ऐसे बच्चे को शेप देना, आकार देना, उसको इस लायक बनाना कि वो सफल नागरिक बने, ये हमारा कर्तव्य है। और शिक्षक की हमेशा भूमिका रही है। समाज में जब भी कोई परिवर्तन आया है, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आया है, हमेशा उसमें शिक्षा की भूमिका रही है, शिक्षक की भूमिका रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। अभी हमारी प्रिंसिपल मैडम ने नाम लिया चाणक्य का। उन दिनों धनानंद नाम के जो राजा थे, नंद वंश का शासन था, इतने शक्तिशाली जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल था कि अपनी कह पाएंगे। ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य, लेकिन राजा उसका बुरी आदतों का शिकार था, व्यसनों का शिकार हो गया, प्रजाओं पर, अपनी प्रजा पर वो अत्याचार करने लगा। तो ऐसे शक्तिशाली राजा को भी हराने के लिए एक शिक्षक ने बीड़ा उठाया, चाणक्य ने बीड़ा उठाया और उसको समाप्त करके ही दम लिया। काम नहीं करना। वेतन अध्यापक के लिए, मुझे लगा सैनिक के लिए पहला काम है, उसकी जो जिम्मेदारी है कि एक बच्चे को ठीक से तलाश करके और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। हम जब छोटे थे तो अध्यापकों का इतना सम्मान होता था। मुझे अपनी जीवन की एक घटना मैं आपको बताता हूँ, पता हूँ 7वीं 8वीं में, तो मैं शाखा जा रहा था, राष्ट्रीय संघ की शाखा में जा रहा था, ठीक है, हाथ में थी, लेकर बैठा हुआ था। सामने से गुरुजी आए तो मेरे हाथ में टोटी, दूसरे में लाठी थी, तो मैंने ऐसे उठा करके कह दिया और मासी नमस्ते। उन्होंने मेरे को बुला के एक थप्पड़ लगाया, बोले मेरे को नमस्ते करने नहीं आती, झाड़ू मारा है नमस्ते करता है। यानी इतना सम्मान अध्यापकों को मिलता था। उसकी वजह यही थी कि हमने संस्कार के साथ साथ देते थे। आज वो लोग हो गया। हम जो भी सरस्वती शिशु मंदिर संस्थान से जुड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने ये सोचा कि इस तरह के विद्यालय पलवल में चलना चाहिए, उनको प्रेरणा मिली उस वक्त राष्ट्रीय शिक्षक संघ के सरसंघ चालक गोलवलकर साहब से, गुरु जी से। उन्होंने पूरे देश भर में सरस्वती स्कूल खोले। कोई राजनीतिक शक्ति भी हम लोगों के पास नहीं थी, देश में बहुत धनाढ़ नहीं था, हम लोगों की सीमाएं थी, तो बड़े अभावों में हर स्कूल खुले। वैसे स्कूल पलवल में भी खुला, जैसे अनिल जी बोल रहे थे कि हमने किराए पे भवन लेकर के शुरू किया, लेकिन हिम्मत नहीं। तो उसका जो तात्पर्य था वो यही था कि हमारे इलाके के बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं, अच्छे नागरिक